वेलकम टू माय चैनल बैसवार क्लासेस। आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ नाउन एंड इट्स केस। नाउन एंड इट्स केस। केस यानी कि कारक। केस यानी कि कारक। कारक कौन कौन से होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है कि केस क्या है। केस की हिंदी होती है कारक। नेस्फील्ड के अनुसार कारक क्या है? द रिलेशन in which a noun stand to some other words, यानी कि कहने का अर्थ है संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ, अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा का संबंध, या चेंज ऑफ द फॉर्म या उसके फॉर्म में परिवर्तन, बाय विच दिस रिलेशन इसके संबंध से, इज इंडिकेटेड इज द केस, इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस, जो इसको इंडिकेट करता है, जिसको प्रदर्शित करता है, इज कॉल्ड द केस, वह केस यानी कि कारक कहलाता। सॉरी। अब देखिए कारक के प्रकार, काइंड्स ऑफ केस। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कारक के 3 प्रकार होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। अब सबसे पहले मैं आपको नॉमिनेटिव केस के बारे में बताऊंगा। नॉमिनेटिव केस की हिंदी होती है कर्ता कारक। कर्ता मीन्स जो किसी कार्य को करे वो करता है। ए नाउन और प्रोनाउन यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम डेट फंक्शंस एज सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की तरह कार्य करे, ऑफ ए वर्ब एक क्रिया की, इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हैं उसको? हम नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। जैसे क्या लिखा है, दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी। तो दिनकर प्रॉपर नाउन यानी कि नाउन हो गया, रोट हो गया वर्ब, मेनी पोएम्स इन हिंदी। तो दिनकर हो गया, तो क्या हो गया? दिनकर ये नाउन है, तो क्या हो गया? ये वोकेटिव केस। रेड फोर्ट सब्जेक्ट हो गया, रेड फोर्ट ना, इज ए फेमस बिल्डिंग। तो रेड फोर्ट क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही वह प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, यानी क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से आप क्या सीखे कि दिनकर है, रेड फोर्ट है, ही है। वाक्य में रोट इज हैज गॉन के साथ सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, यानी कि वर्ब के साथ क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। हाँ, दिनकर है तो रोट वर्ब है, रेड फोर्ट है तो इज वर्ब है, ही है तो हैज़ वर्ब है, हैज़ गॉन वर्ब है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। आप क्या समझे कि रोट इज हैज गॉन के साथ सब्जेक्ट का काम करते हैं, अतः ये क्या हो गए? नॉमिनेटिव केस हो गए। क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा किस में रहता है? नॉमिनेटिव केस में रहता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ए नाउन और प्रोनाउन डेट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट। कहता नाउन या प्रोनाउन जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ऑफ ए वर्ब क्रिया में, इज प्लेस इन ऑब्जेक्टिव केस। क्या करते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता
जैसे ही हेल्प्ड प्रियंका, तो ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया, और प्रियंका को हो गई ऑब्जेक्ट। तो अब प्रियंका क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव केस हो गई। यू सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि प्रियंका और हर वाक्य का प्रयोग हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ऑब्जेक्ट है के रूप में हो रहा है, के रूप में हुआ है, अतः ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में रहता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। अब देखिए पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस को बोलते हैं संबंध कारक। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉसेसिव केस, यानी कि 4 प्रकार के केस होते हैं। अब देखिए पॉसेसिव केस क्या है। पॉसेसिव केस से संबंध बताता है, नहीं, संबंध कारक है। जैसे व्हेन ए नाउन शोज इट रिलेशन, जब नाउन संज्ञा किसी से संबंध बताता है विद ए पोसेशन ऑफ अनदर नाउन, जब किसी वस्तु से या किसी दूसरी संज्ञा से क्या करता है, संबंध को प्रकट करता है, बताता है, इज इन पॉसेसिव केस, तो वो हमेशा पॉसेसिव केस में आता है, जिसको संबंध कारक बोलते हैं। जैसे दिस इज मोहन्स बुक, तो किताब किसकी है, मोहन्स बुक, किताब इसकी मोहन की है। देयर आर लेग्स ऑफ टेबल, दीज आर लेग्स ऑफ टेबल, सी इज हिज वाइफ। अब ऊपर दिए गए सेंटेंस में अगर आप देखिए तो मोहन्स लेग्स ऑफ हिज का संबंध किसका है, में अधिकार भाव का संबंध होता था। ये सभी क्या है, पॉसेसिव केसेस से क्या हो गया, मोहन से बुक, मोहन की किताब से हो गया मोहन से बुक, तो मोहन की किताब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसमें, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, सॉरी पॉसेसिव केस। मोहन की किताब, दीज आर लेग्स ऑफ टेबल, मेज के पैर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, तो ये हिज और लेग्स से मोहन से बुक, ये सब क्या कर रहे हैं, ये संबंधिकार, संबंध के अधिकार का भोज्य किसमें, पॉसेसिव केस है। अब आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है, वोकेटिव केस कहलाता है संबंध, संबोधन कारक, यानी कि किसी को आप संबोधन करें, बुलाएं। जैसे इफ ए नाउन इज कॉल्ड, अगर किसी आप नाउन को बुला रहे हैं तो क्या हो गया, संबोधन। जैसे कम हेयर मुकेश, आर यू कमिंग ब्रदर, हो गया, प्लीज कम राम, कम इन शोहन, क्या हो गया, सब संबोधन कारक हो गए। तो इसमें मुकेश और ब्रदर क्या है, इसका प्रयोग वोकेटिव केस के रूप में हुआ है, क्योंकि ये क्या है, संबोधन कारक हैं, आप किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके से केस माने कारक, और केस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। आपने क्या सीखा कि कारक की परिभाषा क्या है, कारक और काइंड्स ऑफ केस, कारक के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक हो गया, पॉसेसिव केस संबंध कारक हो गया, वोकेटिव केस संबंध कारक हो गया। इस तरह से आज आपने केस के बारे में सीखा। अगले दिन मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कौन कहाँ पे केस है।